ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 30। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है कर्मातीत अव्यक्ति शारीर। यदि कोई भी स्वभाव संस्कार व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपने तरफ आकर्षित करता है तो बाप के याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। यह न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। सहज और स्वतः यह अनुभूति हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रियां है ही अलग। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। हिरन को सुनाई नहीं पड़ता ना इधर से। इधर। ओम शांति। सभी मौज में हैं। संगम युग का अंतिम जन्म भी है और पहला भी है। कलयुग के हिसाब से अंतिम है और सतयुग के हिसाब से पहला है। आजकल बाबा बहुत ही जीवन मुक्त स्थिति पर कि जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करो, जिसमें अपना मन तन धन संबंध सब में हर प्रकार से अलौकिकता हो, न्यारा प्यारापन हो। हमारी मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो कई नए सुनते हैं, कोई पुरानों को भी ऐसा लगता है बहुत ऊंची मंजिल है। जब यात्रा शुरू करते हैं तो मंजिल तक तो पहुंच रही है। बेशक बाबा कहते हैं रास्ते में थकावट भी होगी, रुकावट भी होगी, लेकिन जब निकल ही पड़े यात्रा पर, रूहानी यात्रा पर, जब निकल ही पड़े हैं रूहानी यात्रा पर, तो मंजिल पर तो पहुंचना है। लक्ष्य की पूर्ति होनी चाहिए। तो जब हम बाबा को देखते थे कि बाबा हर बात में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। प्रकृति की हर बात में, फल फूल में, भंडारे में क्या बनता है, कैसे है। लेकिन उतना ही बाबा को वैराग्य भी था, त्याग भी था। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक व्यवहार, परिवार, उसमें सब कुछ करना ही होता है। परंतु करते हुए भी प्यारे प्यारे रहना, बाबा कहता है संबंध निभाने भी हैं पर लगाव भी ना हो। तो इसकी अगर हम गहराई में जाएंगे तो जो पिछले हफ्ते 10 दिन से बाबा कि कोई भी बंधन ना हो, किसी भी बात का आकर्षण ना हो, किसी भी प्रकार की लगाव ना हो। तो इसलिए आज बाबा कहते हैं कि कर्मातीत बनना है।
दादी जान की हमेशा 3 शब्द कहती थी, कर्मातीत, विकर्माजीत और प्रकृतिजीत। कर्मातीत बनने के लिए पहले तो जो भी पिछले हमारे संस्कार हैं वो हमारे ऊपर किसी तरह से वार नहीं करें, क्योंकि पुराने संस्कार पावरफुल होते हैं ना, वो इमर्ज हो जाते हैं समय प्रति समय अपने स्वभाव में, अपने संकल्पों में। तो हम सोचते हैं ब्रह्मा बाबा को तो हमने नहीं देखा कभी, उनकी तो मुस्कुराहट और मधुरता सदा बनी ही रही, क्योंकि पुराने संस्कारों का प्रभाव नहीं था। पुराने संस्कारों के प्रभाव से पता लगता है। तो इसलिए जो कहा ना कि विकर्मा जीत, फिर प्रकृति जीत। हर प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, परंतु हमेशा हमको विजयी रहना है। तो क्या होगा, कर्मातीत बनेंगे। तो बाबा थोड़ा बता रहे हैं इसके बारे में कि यदि कोई भी स्वभाव, सबसे बड़ी समस्या है स्वभाव की नहीं, सदा मधुरता रहे, निरंकारी रहे, तो बाबा कहते हैं कि स्वभाव स्वभाव है, चाहे संकल्प स्वभाव है, संस्कार है, व्यक्ति है, अथवा बाबा कहते हैं वैभव का भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है। पूछ रहे हैं बाबा, स्वभाव का, संस्कार का, व्यक्ति का और वैभव। तो बाबा कहते हैं कि तो तो बाबा कहते हैं बाप के याद की आकर्षण सदा नहीं रह सकती। चारों में से अगर किसी भी बात में लगाव है, झुकाव है, तो बाप की याद का आकर्षण नहीं होगा। नहीं तो बाबा भी बच्चों को याद करते हैं, तो बच्चों को भी बाबा की याद रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बनना प्रकृति के द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना है। शरीर प्रकृति है ना, तो कर्म तो शरीर द्वारा होगा, बैठे तो नहीं रहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि यह न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। बाबा शरीर से भी न्यारे, आत्मिक स्थिति पर बाबा की भी उतनी याद। तो बाबा कहते हैं कि सहज याद सहज और स्वतः यह अनुभूति हो। क्या अनुभूति हो? कराने वाला और करने वाला, कराने वाली आत्मा, करने वाले ये कर्म इंद्रिय, ये कर्म इंद्रिय हैं ही अलग। कराने वाला आत्मा, कराने वाली आत्मा है। करते कैसे हैं? कर्म इंद्रियों के द्वारा। तो ये जो अभ्यास है वास्तव में कर्म करते हुए, बीच बीच में चाहे ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, ये अभ्यास करो।
अंदर में बार बार यही लाओ कि मैं आत्मा कर्म इंद्रियों से कर रही हूँ, हाथों से कर रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि न्यारी और प्यारी स्थिति रहेगी, न्यारे रहेंगे और सदा प्यारे रहेंगे। तो इसलिए सभी को कर्मातीत तो बनना है ना, कि नहीं कोई बात नहीं, आकर्षण रहे, लगाव रहे। कईयों का अच्छा उदाहरण रहता है कि कुछ भी होता है वो न्यारे रहते हैं और बाबा की याद भी बनी रहती है, न्यारे हैं तो। कहीं भी थोड़ा अटक जाते हैं तो बाबा की याद भी भूल जाती है। तो इसलिए सभी अभ्यास करेंगे और अभी कुछ मिनटों के लिए अपनी कर्मातीत स्थिति क्या होती है, एक न्यारी और प्यारी स्थिति में अपने को स्थिर करेंगे। ओम शांति।